जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कष्टों को दूर करने वाले भोलेनाथ का महीना सावन का महीना है। ऐसे में आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताने वाली हूँ। जब भी आप अपनी पूजा पूरी करें, तब यदि आप इस मंत्र को बोलेंगे तो भोलेनाथ और माँ पार्वती आपके कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। अक्सर हर कहानी में अपने भक्तों को दुखी देख के माँ पार्वती भक्तों के पास जाती हैं, उनके दुख और परेशानी पूछती हैं। फिर माँ अपने स्वामी भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि इन भक्तों के जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए अब आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो आपको ये तो समझ में आता ही है, हर माँ अपने बच्चों का कल्याण चाहती है। तो ऐसे में इस पूरे जगत की माँ माता पार्वती के निमित्त भी हमें सावन में पूजन ज़रूर करना चाहिए। तभी हमारे द्वारा की हुई पूजा अर्चना सफल होगी और हमारे जीवन में हमें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये सभी बातें अब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले यदि आप चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके और बाजू में बना हुआ घंटी का निशान अवश्य प्रेस करिए। इससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, कई लोग अलग अलग परेशानियों के कारण भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करते हैं। कई लोग अपनी बीमारी से परेशान होते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रतिदिन करते हैं। और जो लोग बीमारी के कारण नहीं, सदैव से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन करते हैं, वो भी ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र है, इसका अनुष्ठान करते हैं। या बहुत बड़ी परेशानी में जो लोग फंसे होते हैं, वो ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना बहुत आसान होता है। आप जल से अभिषेक करें, आप चाहें तो पंचामृत बना के अभिषेक करें। आप अलग अलग तरह से अभिषेक करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे ही भोलेनाथ पे पत्ते चढ़ते हैं, जैसे कि बिल्व पत्र, शमी पत्र, इनके चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का पूजन करा जाता है तो माँ पार्वती तो अपने पति भोलेनाथ का पूजन देख के ही संतुष्ट हो जाती हैं। परंतु जब हम माँ पार्वती के निमित्त भी अपनी पूजा पूर्ण होने पे उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं तो भक्तों की पूजा अच्छे से पूर्ण होती है और उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं पर हमारी पूजा पूर्ण होती है या नहीं होती है, इसके लिए हम क्या करें। बहुत सरल विधि बता दीजिए जिससे कि हमारी पूजा सावन के महीने में अच्छे से पूर्ण हो जाए। तो जब भी आप भोलेनाथ का पूजन पूर्ण करें, सबसे आखिर में पूजा के 11 बार, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, 11 बार ओम पार्वते नमः इस प्रकार से आप जरूर बोलिए। क्या बोलना है आपको? ओम पार्वते नमः। आप माँ पार्वती का जब लास्ट में, सबसे आखिर में आप माँ पार्वती का नाम लेंगे, उनको पुकारेंगे, तो आपकी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से वहाँ पूरी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के बताया है, आप अलग अलग पूजन करिए। अब भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कुछ आपको छोटे छोटे से उपाय बता रही हूँ, जिनके करने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। जैसे किसी के जीवन में बहुत दुख चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, वास्तविकता में कोई ना कोई झगड़ा कलेश चल रहा है, विवाह में झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे लोगों को शहद के द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। आप रुद्र अध्याय पढ़ते हुए या रुद्राष्टकम पढ़ते हुए भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। जिन लोगों के घर में शिवलिंग नहीं है, वो अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग ला के रख सकते हैं या फिर पारद का शिवलिंग ला सकते हैं। छोटा अंगूठे के आकार का एकदम छोटे साइज का शिवलिंग अपने घर में ला के रखें और उसका पूजन नियमित करें।
तो देखेंगे आप घर में आपके दुख दूर होने लगता है। एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो शिवलिंग का योनि मार्ग है, जहाँ से पानी नीचे की तरफ आता है, वो आप हमेशा उत्तर दिशा की तरफ करके रखें। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग का योनि मार्ग क्यों करना है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ कैलाश पे जब वास करते हैं तो वो माँ पार्वती के साथ सुख सौभाग्य देने वाली मुद्रा में होते हैं, और जो शिवलिंग होता है वो अपनी तरफ ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख आए, संपन्नता आए, इस प्रकार की ऊर्जा बढ़े, तो भोलेनाथ के शिवलिंग का योनि मार्ग आप उत्तर की दिशा में करके रखेंगे तो आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। अब कई लोग चाहते हैं कि वो पूजा पाठ करें और एकदम पूरा तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के चरणों में अपने जीवन को लगा दें, यानी वो साधना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन्हें ऐसी भक्ति की प्राप्ति हो जहाँ पे वो साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर लें, वो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करें। तो आपको ऐसे में जो अपना शिवलिंग है उसका योनि मार्ग पूर्व की तरफ करके रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिव शंभू से ज़्यादा और कोई इस ब्रह्मांड में योग नहीं करता, साधना नहीं करता। यदि आप उनके प्रति अपने समर्पण की भाव रख के अपने घर के शिवलिंग का मुख यानी योनि मार्ग पूर्व की दिशा में कर देते हैं, तो आपके घर में इस प्रकार ऊर्जाएं आती हैं कि आपकी साधना में आपका मन लगने लगता है, साधना सफल होने लगती है। तो पूजा पाठ पूर्ण करने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके हैं। कभी भी आपको अपने घर के शिवलिंग को दक्षिण की दिशा में या पश्चिम की दिशा में मुंह करके नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, सबके मंदिर का अलग अलग तरह का दिशा होता है, पर आप अपने घर में कोई ना कोई फ़ोन से या कैसे भी पता करके अपने शिवलिंग का जो योनि मार्ग है वो अच्छे से ऐसे रखेंगे तो आपके घर में अच्छी ऊर्जाएं आएंगी। कई बार आपको महसूस होगा कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर फिर भी घर का नेगेटिविटी क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसे में आपको छोटा सा एक मैं प्रयोग बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करें अपने घर का नेगेटिविटी दूर करने के लिए। आप पूजा करें और उस समय पे वहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल रख लें। जब आप पूजा करें नियमित वहाँ पे बैठ के आप शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करें और जो गंगा जल है उसमें थोड़ा और जल डाल दें। बाद में ये जो जल है इसका प्रयोग आप सिर्फ पूजा के पास में रखा हुआ जो जल है वो प्रयोग जब आप अपने घर का खाना बनाने में करेंगे और घर के सभी लोग उस भोजन को करेंगे, तो धीरे धीरे घर के लोगों के अंदर से जो नेगेटिव भाव है, लड़ाई झगड़े की भावना है, वो कम होती जाती है। कई बार आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या करें कि हमारा पति एकदम हमारे वश में हो जाए। देखिए, किसी के ऊपर इस तरह से काबू पा लेना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा दूसरे का सम्मान करते हुए ऐसा कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला भी हमारा सम्मान करे, हमारी इज्जत करे। तो उसके लिए आप हमेशा अपने घर में जब भी पूजा पाठ करें तो वहाँ पे पानी रखें और मंत्र जाप करें और अपनी अच्छी भावना के साथ कि ये आपके घर के लोगों को प्रॉस्पेरिटी देगा, आगे बढ़ाएगा, उस पानी का प्रयोग अपने घर में खाना बनाने के लिए करें। देखिएगा आपके घर में संपन्नता भी बढ़ेगी, धन भी आएगा और आपके घर में लोगों का जो व्यवहार है वो भी संतुलित होने लगेगा। कई बार लोग बाग कुछ छोटी छोटी गलती करते हैं जिसके कारण पूजा पाठ का पूरा फल उन्हें नहीं मिल पाता। जैसे पूजा पाठ तो करते हैं पर वहाँ पे बैठ के पूजा के समय पे या पूजा के बाद भी व्रत उपवास रखते हुए निंदा करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको बहुत सारे वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, निंदा को महापाप बताया गया है। जिस घर में स्त्रियाँ बुराई करती हैं, चाहे वो अपने ससुराल वालों की करें, किसी की भी बुराई करें, पर उसका परिणाम आपको ही भुगतना है। तो यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो उसको केवल ये सोच के कि ये हमारे ही द्वारा किसी न किसी जीवन में करे हुए कर्मों का फल है, आप धीरे धीरे ग्रहण करें। देखिएगा 1 साल 6 महीने वो कष्ट रहेगा, इससे ज़्यादा लंबा समय कोई भी कष्ट नहीं रहता, क्योंकि निरंतर आपकी जीवन की दशा परिभाषा बदलती रहती है और जीवन में आपको सुख अवश्य मिलता है। जो लोग समय रहते अपने कर्मों का पश्चाताप करके बुरा समय काट लेते हैं, उनके जीवन में
सुख के क्षण बहुत जल्दी आते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य और भंडार भर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के घर हमने देखे हैं जहाँ पे लोगों के घर में बहुत छोटे से शुरुआत करके, बहुत कम पैसे से शुरुआत करके उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए, बड़े बड़ी गाड़ियाँ ले ली, पर उनके जो विनम्र भाव थे वो उन्होंने हमेशा बना के रखा। इसके विपरीत ऐसे लोग जिनके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, वो किसी के प्रति विनम्रता नहीं रखते, वो लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग सच्चे मायने में शिव भक्त हैं, वो अपने जीवन में सहृदयता रखते हुए अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, सही कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी सच्चाई के साथ पूजा पाठ करें, भोलेनाथ माँ पार्वती के नाम का जयकारा लगाएं, उनका गुणगान करें, आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सावन के मास में आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय माता रानी दोस्तों।